नमस्कार, दृष्टि सीयूईटी हिंदी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग सीयूईटी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। और ये जो चर्चा का विषय क्या है आज, रीजनिंग एबिलिटी। और वैसे तो सीयूईटी के प्रीवियस ईयर का यह 5वां सीरीज है, बट अगर रीजनिंग की बात करें तो यह तीसरा है। और आपको यह भी बता दें यह अंतिम सीरीज है, क्योंकि 2022 के सारे प्रश्न आज करने के बाद समाप्त हो जाएंगे, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के। फिर आगे हम लोग मॉडल पेपर टाइप का कुछ लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड जो आ सकता है प्रीवियस ईयर को देखते हुए, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल जो आज हम 7-8 प्रश्न करेंगे, आप उस पर गौर करिए। और आज के कुछ प्रश्न अच्छे हैं, मतलब पजल टाइप के हैं। शायद आपने नहीं किया होगा अभी तक, क्योंकि अभी आप 10th-12th करके आए हैं और शायद आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होंगे। तो ये जो पजल है आप इसको अच्छे से देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यह बेसिक नॉलेज पे है, मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना लेंगे। बट आपको थोड़ा सा ब्लड रिलेशन या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के हम सबसे पहले क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेते हैं, और आगे फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह के मतलब प्रश्नों को आपको करा पाए, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो पाए और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो सबसे पहले जो रीजनिंग का आज पहला क्वेश्चन है ना, ये है आपका पजल पे, मतलब पहेली टाइप का क्वेश्चन है। आपको उसको सॉल्व करना है और उसके आधार पे जो भी 2-3 प्रश्न होंगे उसको हल करना है। ठीक है, तो जब तक आप इसको पजल को सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब ये जो पजल इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको हल नहीं करेंगे, तब तक आप प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न यहाँ पे है कि रेशमा का नृत्य सहभागी कौन है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा, आप ऐसा पैसेज मत समझ लेना कि जो बचपन में हम लोग कोई कहानी पढ़ते थे पैसेज और उससे उत्तर देना होता था, तो कहीं पे ढूंढ लेते थे कि रेशमा का पति कौन है या रेशमा का नृत्य सहभागी कौन है। ऐसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा ना, आपको खुद निकालना पड़ेगा, आपको हल करना पड़ेगा, आपको उसका पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। कि 5 व्यक्ति है, अंकुर, भरत, चेतन, देव तथा इंसान। अपनी पत्नियों, अब उनकी पत्नियां हैं परवीन, काजी, रेशमा, सुधा और तनु। ठीक है, एक नृत्य समारोह में शिरकत करते हैं, मतलब भाग लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पति एवं पत्नियों के क्रम समान है। ऐसा आप मत समझ लेना कि यहाँ अंकुर है तो अंकुर की पत्नी पहले परवीन लिखा है तो परवीन होगी, उसके बाद भरत है तो काजी, ऐसा नहीं है। इसलिए यह लिख दिया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रम समान हो, क्योंकि अगर क्रम समान होगा तो फिर हमसे क्वेश्चन से क्यों पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ना होगा, एकाध हो सकता है हो भी, बट आप इस बात को ना माने, क्योंकि बिना सॉल्व किए आप कुछ भी कंफर्म नहीं बताना। ठीक है, यहां तक हो गया कि पति एवं पत्नियों के क्रम समान है, यह बात तय है। हमारे पास निम्नलिखित जानकारियां हैं। अब इससे तो आप पति पत्नी का, कौन किसका पति है कौन किसकी पत्नी है, ये तो नहीं बता पाएंगे। अब यहां से कुछ काम बन जाएगा। पति सिर्फ अपनी पत्नियों के साथ नृत्य करते हैं। पहला कंडीशन क्या हुआ कि जो 5 व्यक्ति है ना, आप इसका नाम लिख लीजिए। अंकुर को हम ए से डिनोट कर लें, कोई दिक्कत। भरत को बी से, चेतन को सी से, देव को डी से और इंसान को ई से हम डिनोट कर लेते हैं। और जो इनकी पत्नियां हैं वो है परवीन, यहां पे लिख लेते हैं पी फॉर परवीन, के फॉर काजी, ठीक है ना, आर फॉर रेशमा, एस फॉर सुधा और टी फॉर तनु। ये है पत्नियों के नाम, शॉर्ट में लिख लिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये था कि पति अपनी पत्नी के ही साथ नृत्य करेंगे। ठीक है, चेतन का एकमात्र भाई अंकुर है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और है कि यहाँ पे भाई बहन का भी रिलेशन बताया गया है। तो चेतन का एक भाई अंकुर है, तो मान लेते हैं ये चेतन है और ये अंकुर है, ये आपस में क्या है, भाई है। तो दोनों भाई हो गए तो प्लस का सिंबल लगा दिया, है ना, आपस में भाई है तो एक जनरेशन में है। तथा एक बहन तनु है। अब देखिए चेतन और अंकुर और तनु ये आपस में क्या है, भाई बहन है तीनों, तय बात है। तो आपने क्या किया, ये बात समझ गए, ये बात समझ गए, 2 इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया। तीसरा पढ़िए
यदि देव तनु के साथ नृत्य करता है, अब एक बात बताइए, देव अगर तनु के साथ नृत्य कर रहा है मतलब क्या, देव और तनु आपस में पति पत्नी हैं, ये तय है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि पति अपनी पत्नी के ही साथ नृत्य करेगा, तो देव पति पत्नी हो गए, ठीक है, आपको पता है। तो इसका यह मतलब किसी और की पत्नी के साथ नृत्य किया है। एक मिनट रुकिए, पूरा पढ़िए। यदि देव तनु के साथ नृत्य करता है तो इसका मतलब उसने किसी और की पत्नी के साथ नृत्य किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि देव तनु के साथ नृत्य करता है तो इसका मतलब उसने किसी और की पत्नी के साथ नृत्य किया है। इसका मतलब यह है कि देव और तनु अगर एक साथ डांस कर रहे हैं तो वो किसी और की पत्नी के साथ डांस कर रहा है, जबकि ऐसा क्वेश्चंस में नहीं कहा गया है। इसका ये मतलब हुआ कि देव और तनु आपस में डांस नहीं कर सकते हैं। जब पति पत्नी नहीं है तो डांस नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा इसको पढ़ के समझना पड़ा कि देव और तनु कभी भी एक साथ डांस नहीं करेंगे क्योंकि आपस में पति पत्नी नहीं है। क्योंकि उसने साफ बोल दिया कि अगर वो दोनों डांस कर रहा है तो आपस में पति पत्नी नहीं है, तो भाई कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ। भरत काजी या तनु या सुधा के साथ नृत्य नहीं करता है, तो भरत के साथ कौन कौन नहीं आएंगे, ना काजी डांस कर रही है, ना तनु डांस कर रही है और ना ही सुधा डांस कर रही है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आसान होगा, जहां पे क्रॉस लगा दिए वो चीज वहां पे नहीं आएगा। परवीन अंकुर के भाई की पत्नी है। परवीन क्या है, अंकुर के भाई, अंकुर का भाई कौन है, सी। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे अंकुर लिखते हैं और यहाँ सी कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो परवीन अंकुर के भाई की पत्नी है, तो सी की पत्नी हो गई परवीन, यही हुआ ना, क्योंकि एक ही भाई है। ठीक है, और काजी देव के साथ नृत्य नहीं करती है। काजी जो है ना वो देव के भी साथ नृत्य नहीं करती है। अब एक बात बताइए, देखिए कितना आसान हो गया, अब आप आराम से बता पाएंगे कि कौन किसके साथ डांस कर रहा है। अब एक बात सोचिए, सी और पी आपस में पति पत्नी है, तो जाहिर सी बात है सी और पी एक साथ नृत्य करेंगे, तो सी के साथ पी को पहले ही रख दीजिए, जिससे आपका काम आसान हो जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम हो। उसके बाद देखिए, टी और ए आपस में कभी भी डांस नहीं कर सकते क्योंकि भाई बहन है, और टी सी के भी साथ डांस नहीं कर सकती है क्योंकि भाई बहन है। तो ए और सी के साथ टी भी नहीं है, तो टी ए और सी के भी साथ नहीं है, तो चलिए सी के साथ तो पी है। तो अब देखिए, टी यहां नहीं, टी यहां नहीं हो सकती है, टी का प्लेस या तो बी पे हो सकता है या ई पे हो सकता है। अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे टी। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए, के का स्थान कहां कहां नहीं हो सकता। अब एक बात बताइए, के यहां नहीं हो सकता, ठीक है, उसके बाद के आपका यहां नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है के कहां कहां हो सकता है, एक यहां पे हो सकता है और एक यहां पे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं एस का स्थान, एस का स्थान देखिए यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे हो सकता है और यहां पे हो सकता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, हम दोबारा कहीं पे कोई इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि काजी देव के साथ डांस नहीं करती है, तो काजी कहाँ है, देव के साथ भी डांस नहीं करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टी और के नहीं है, यहाँ पे भी टी के नहीं है, तो आप के को कहाँ रखेंगे, के का कोई और पोजीशन है। यदि देव तनु के साथ नृत्य करता है तो इसका मतलब उसने किसी और की पत्नी के साथ डांस किया है। भरत काजी या तनु या सुधा, ठीक है, ये तीनों के साथ डांस नहीं कर रहा, तो आप ऐसा करें, सुधा को कहाँ रख सकते हैं, टी यहाँ नहीं, टी यहाँ नहीं, टी यहाँ नहीं, टी यहाँ नहीं, तो आप टी को तो सबसे पहले यहाँ रख दीजिए। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपके पास कम होगा, तो टी आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए, है ना, टी यहाँ हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे टी है, तो अब यहाँ पे आपका क्या क्या हो सकता था, टी यहाँ या टी यहाँ, तो यहाँ तो अब टी नहीं होगा। यहाँ पे के है, के आप यहाँ रख सकते थे या यहाँ रख सकते थे, तो जाहिर सी बात है टी यहाँ आ गया तो के आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ये भी खत्म हो गया आपका। अब एक बात बताइए, कौन कौन छूट रहा है, ये हो गया तय, ये हो गया तय, ये हो गया तय। अब आपके पास इस दोनों प्लेस पे किसी को रखना है। यहाँ पे देखिए टी के और एस नहीं आ सकता यहाँ पे, तो एस आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है ना, इसको हटा के आप यहाँ एस रख दीजिए, और इसको यहाँ पे आप क्या रख दीजिए, के टी एस नहीं है तो कोई एक और छूट रहा है आर, है ना, रेशमा, तो आर आप यहाँ रख दीजिए, हो गया सॉल्व। तो क्या देखिए, ए के साथ डांस कर रहा है, बी आर के साथ, सी पी के साथ, डी एस के साथ, ई आपका टी के साथ डांस कर रहा है। अब हम प्रश्न पे चलते हैं
कि रेशमा का नृत्य सहभागी कौन है? अब आसानी से बता दीजिए, रेशमा का नृत्य सहभागी कौन होगा? बी फॉर भरत। तो ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि भरत उसका सहभागी है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि भरत और चेतन अपने नृत्य सहभागियों की अदला बदली कर लेते हैं तो भरत के साथ नृत्य कौन करेगा? कौन कौन चेंज कर रहा है? भरत और चेतन, मतलब बी और सी आपस में अगर चेंज कर ले अपने सहभागी को तो कौन किसके साथ डांस करेगा? मान लीजिए बी यहाँ पे आर के साथ कर रहा है, सी पी के साथ कर रहा है, तो अब क्या होगा? बी इसके साथ और सी इसके साथ। तो मतलब भरत के साथ पी फोर क्या था? परवीन, और आर फोर रेशमा। तो बी परवीन के साथ और सी रेशमा के साथ। तो किसके बारे में बोल रहा है? बी भरत। भरत किसके साथ अब डांस करेगा? परवीन के साथ। अगला प्रश्न, यदि इंसान देव का पुत्र है, इंसान जो है ना वो किसका पुत्र है? देव का। तो भरत का काजी से क्या संबंध है? अब एक बात बताइए, इंसान भरत का पुत्र है तो देव का काजी से क्या संबंध है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि सब अलग अलग चीज है। अगर यहाँ से किसी का रिलेशन होता ना TACP में तो हम कुछ कर पाते, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब पता नहीं लगाया जा सकता कि भरत का काजी से क्या संबंध है, क्योंकि और भी रिलेशन इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पा रहा है इसमें। तो इस तरह आपका इस पजल से 3 प्रश्न थे और आप बहुत आसानी से इसको हल कर लिए। बस आपको क्या है कि पजल के क्वेश्चन को हल करना आना चाहिए। ठीक है, अभी और है कि इस तरह के नृत्य समारोह का आयोजन किया जाए, ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसे समारोह का और भी आयोजन किया जाए तो कुल कितने जोड़े बनेंगे कि प्रत्येक महिला विपरीत लिंग के प्रत्येक व्यक्ति के साथ नृत्य कर सके? क्वेश्चन समझिए, 5 महिला है, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, और इधर भी 5 पुरुष है, 1 2 3 4 और 5। अब कह रहा है कि प्रत्येक महिला विपरीत लिंग, मतलब महिला अब पुरुष के साथ डांस करेंगी तो कितना पॉसिबल संभव है? तो देखिए, मान लेते हैं पहली महिला है, ये डांस करेगी तो इससे भी कर सकती है, इसके भी साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है एक महिला के लिए? तो 1 2 3 4 5, और टोटल महिला कितनी है? एक महिला 5 व्यक्ति के साथ डांस कर सकती है पॉसिबल, तो 5 महिला कितने पुरुष के साथ डांस कर सकती है? तो 25, मतलब 25 पुरुष के साथ नहीं, 25 ऐसी संभावनाएं हैं। तो संभावना ही तो पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक महिला विपरीत लिंग के साथ अगर डांस करना शुरू करे तो टोटल संभावना 5 महिलाओं के लिए 25 है। एक महिला के लिए 5, तो 5 महिलाओं के लिए 25। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत आसान और साधारण सा प्रश्न है, आपको पता है एनालॉजी से है, समरूपता से है। आपको बताया गया था कि अधिग्रहण करना, अधिग्रहण का मतलब किसी भी चीज को ले लेना है ना, अपने पास ले लेना, और प्राप्त करना। तो आपको नहीं लग रहा ये दोनों एक ही बात है, सिमिलर है, सिनोनिम्स है? तो सुरक्षित, सुरक्षित का मतलब ये भी क्या है कि आप एक तरह से उसको अपने पास ही रख रहे हैं सुरक्षित मोड में, और संपादन करना। तो अब देखिए, मंडराना तो नहीं हो सकता, हास्यपूर्ण नहीं हो सकता, मनोरंजक नहीं हो सकता, तो आप इलिमिनेट करके भी आप ऑप्शन को नियर बाय ढूंढ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षित का नियर बाय ऑप्शन केवल और केवल संपादन करना ही दिखता है। हालांकि बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है ये, बट आप क्या करेंगे, 4 ही ऑप्शन है, 3 आपका हो नहीं सकता, तो आप चौथा ही ऑप्शन पे क्लिक कर दें और गलत नहीं होगा क्योंकि 4 ही ऑप्शन है और एक तो उत्तर सही होगा ही। अब बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करें, वही है नंबर सीरीज है। आपको पहले भी बताया था कि इसमें मैथ्स का भी रोल होता है और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट। तो हम लिख लेते हैं कि 7 है, 23 है, 95 है, 479 है, 2879 है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले भी आपको बताया था कि अगर नंबर पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर जो दिया गया हो ना वो थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक ठाक बड़ा दिखे, तो आप कभी जोड़ घटाव से मत करना। बहुत ठीक ठाक बढ़ रहा है ना, तो आप हमेशा सोचना कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का केस है इस कंडीशन में। तो अगर हम देखें तो 7 23 जो बनता है ना वो 3 बार गुना करने के बाद आसपास बन जा रहा है। तो 7 या 21 कुछ कम पड़ रहा है ना 2, तो आप 2 जोड़ दीजिए। हम करके देखते हैं, क्या पता कुछ बात बन जाए। फिर उसके बाद 3 के बाद 4 से करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ 3 जोड़ना पड़ रहा है,
23 चौके 92, 3 95। तो आप क्या देखें कि एक बार 3 से गुना, उससे एक कम से जोड़, 4 से गुना, उसके एक कम से जोड़। तो क्या पता आगे भी ऐसा कंडीशन बन रहा है क्या कि गुना 5 प्लस 4 पक्का बनेगा। तो 95 को अगर हम 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 5 बचे 25, 2 9 बचे 45, 2 47 अब प्लस 4, तो 475 प्लस 4 479 होता है। अब आप ना करें, अपना टाइम बचाएं, यहाँ गुना 6 प्लस 5 कर दें, यही होगा। और लास्ट वाला बस निकाल लीजिए गुना 7 प्लस 6 करके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका उत्तर 20159 मतलब 20,159 होगा और यही आपका सही उत्तर है। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आपसे ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा जोड़ घटा गुना करके आए तो आपके लिए आसान होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और शायद ये अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, क्योंकि CUET का चैनल मतलब आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोगों को भी मतलब आप जिस लोगों को नहीं दिख रहा है तो आप उसको शेयर करिए कि ये चैनल है और इस पर अच्छे मतलब कंटेंट आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे तो आपको भी सीखने को मौका मिलेगा और दूसरे को भी मिलेगा, ठीक है ना। तो हम बहुत सारे इसमें अभी और भी वीडियो लाएंगे, बस कोशिश ये करिए कि आप सारे क्वेश्चंस को एक तरह से मतलब बनाने का और सीखने का प्रयास करिए। तो चलिए सबसे अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। यदि नीचे दिए गए पारदर्शी कागज, पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट, जो एक दूसरे की तरफ दिख जाए, को मोड़ा जाए तब निम्नलिखित में से कौन सी छवि प्राप्त होगी। अगर मान लेते इसको ऐसे मोड़ दिया जाए, जैसे ये है ना बीच में ये लाइन, इसको ऐसे पलट दिया जाए तो कैसा दिखेगा। देखिए ऊपर वाला तो खैर वही रहेगा, बस नीचे वाला क्या होगा ना, इधर आके क्या हो जाएगा, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो हम देखें तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो और क्या हो सकता है, सी आपका हो नहीं सकता क्योंकि इसका नीचे है, हमको ऐसा चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है डी, और डी आपका सही उत्तर है। ये विजुअलाइजेशन करके आप बना सकते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि मेरा सीधा है कि मतलब जहाँ पे आपको लगेगा कि बताना है कि सच में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा तो बोलेंगे, और नहीं होगा तो हम खुद कहेंगे आप विजुअलाइज कीजिए और बना लीजिए, और इतना तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आपको खुद दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट पेपर है, मोड़ना है। चाहे तो आप इसको क्या करें, एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, आपके पास ट्रांसपेरेंट पेपर होगा ही, आप ऐसा चित्र बना के उसको मोड़ के देख लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा और कभी भी गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो आप देख लिए इस तरह आज हम लगभग 7 से 8 प्रश्न कर लिए और CUET 2022 के सारे प्रश्न को कर लिए, मैथ्स से लेकर रीजनिंग तक। और अब ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बचा प्रीवियस ईयर का, क्योंकि प्रीवियस ईयर एक ही साल हुआ है और हमने सारा प्रश्न कर लिया है। तो आगे के वीडियो में हम और कुछ मॉडल क्वेश्चन करेंगे जैसा कि आपको बताया गया है। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, तो हम आगे उसको कुछ इम्प्रूव करेंगे। कुछ फीडबैक है तो दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।